करते करते बीजेपी अब अपने आप को एनडीए से भी मुक्त करते जा रही है। बीजेपी के साथी दलों और विपक्षी पार्टियों दोनों को समझ में आ गया है कि बीजेपी पूरे देश में मोनोपोली चाहती है। वह एक सर्वशक्तिमान पार्टी के रूप में ही काम करना चाहती है, इसलिए अब उसने अपने साथी पार्टियों को भी निगलना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि अब बीजेपी गठबंधन की पार्टियों ने भी एनडीए से बाहर जाना शुरू कर दिया है। काल में सबसे पहले पंजाब से अकाली दल ने उनसे नाता तोड़ा, उसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना को करीब करीब बीजेपी ने खत्म कर दिया है, और इसी बात को नीतीश कुमार ने टालते हुए पहले ही उनसे अपना नाता तोड़कर आरजेडी से हाथ मिला लिया, जो कि 2015 में उनकी साथी पार्टी थी। अब इस दौरान बीजेपी की करीब 26 पार्टियां अभी भी एनडीए में शामिल हैं, लेकिन पिछले 20 वर्ष के कालखंड को अगर हम देखें तो लगता है कि 29 पार्टियों ने बीजेपी के लीड से जो एनडीए बना है उसमें आना जाना रखा है। अब आलम यह है कि बीजेपी की साथी पार्टियां ही बीजेपी पर विश्वास नहीं करती। इसमें हरियाणा की पार्टियां भी शामिल हैं, जो कि फार्मर्स एजुकेशन के दौरान पशुपेश में ठीक ही रहें या जाएं, लेकिन शायद बीजेपी के दबाव में और जांच एजेंसियों के दबाव में और चौटाला को जेल से छुड़ाने के चक्कर में शायद चौटाला की पार्टी बीजेपी के साथ है अभी तक। लेकिन इस दौरान बहुत सी पार्टियों ने बीजेपी और एनडीए में शामिल हुई और छोड़ के चले गई। तो अगर आप 2020 से पहले का 20 साल का कालखंड देखें, 98 से लेकर जब एनडीए का फॉर्मेशन हुआ था तब से, तो आप देखेंगे कि इतनी पार्टियां बीजेपी और एनडीए के साथ आ चुकी हैं और उसके बाद जा चुकी हैं। अब विपक्षी पार्टियों को एक और भरोसा नहीं रहा कि बीजेपी अगर उन्हें सीएम बनवा भी देगी तो भी बैक सीट ड्राइविंग के माध्यम से वह सरकार चलाती रहेगी। जैसे एकनाथ शिंदे एक डमी सीएम है और असली ताकत अभी भी देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में ही है, चाहे वो डिप्टी सीएम हो। जो आप पार्टी है वो थोड़ी चालाक है, उन्होंने दिल्ली असेंबली में यह बात डिस्कस करनी शुरू कर दी कि किस तरह से बीजेपी लोगों को लाभ देकर, उनके एमएलएस को लाभ देकर या डरा धमका कर अपनी पार्टी में शामिल करवाकर हमारी सरकार गिराना चाहती है। तो इससे एक फायदा आम जनता को होगा कि अगर वो इस तरह के इल्जाम बीजेपी पर लगाते हैं तो उन पर किसी भी तरह का मानहानि का दावा नहीं हो सकता, क्योंकि अब यह मामला असेंबली में डिस्कस हो चुका है और असेंबली के रिकॉर्ड में आ चुका है। तो अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो वह है केजरीवाल और उनकी पार्टी की। तो अगर मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि बीजेपी ने ऐसा किया वैसा किया या सांसद खरीदने की कोशिश की, तो यह अब इस पे मुख्य जिम्मेदारी आप और केजरीवाल जी की होगी। अब एक और चीज जाने कि जब बीजेपी किसी को अपने पार्टी में शामिल करती है तो उसका अंदर से बहुत विरोध होता है, क्योंकि पुराने जो लोग जमे हुए हैं उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में अब नए कांग्रेसी या नए आप ये या दूसरी दीगर शिवसेना वगैरह के लोग आ जाएंगे तो उनके टिकट मिलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। कल तक वह जिनका विरोध कर रहे थे आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें बीजेपी को पावर में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी अगले चुनाव में। तो यह चीजें जो हैं वो अरविंदर सिंह लवली हो या मिश्रा हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सभी ने महसूस की है और ये कभी ना कभी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है ये चीज, खासकर जब यूपीए एक साथ आने की कोशिश में लग गया है और एनडीए जैसा कि हम देख रहे हैं वह बिखरने की कगार पर है। हम जरूर बैठेंगे, भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में उनको सब एकजुट करने की हर संभव प्रयास हम करेंगे। अब इससे बढ़िया बात आपको क्या कहें? और इसकी जिम्मेदारी 2024 के पहले अब बीजेपी के जो
मठाधीश हैं या जो उनके प्लानिंग करते हैं इलेक्शन की, उन्हें यह चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि 2024 के इलेक्शन में हम किसके साथ जाएं या अकेले जाएं। तो इस साल तो सिर्फ गुजरात और हिमाचल में इलेक्शन है जहां उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगले साल उन्हें इस बात पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।